आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट। और इन वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता क्या है, ऑर्डिनरी कैलकुलस से इसमें क्या अलग है, और उसके अलावा लीनियर फंक्शनल के बारे में भी बता चुका हूँ मैं आपको उसके एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप पहले मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको आगे का समझ में आए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस ऑफ कर्व, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। तो ये होता क्या है, जल्दी से हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस ऑफ कर्व से क्या मतलब है, कर्व्स की निकटता से क्या मतलब है, तो ये समझिए क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक कर्व है y1x और एक कर्व है y2x। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑर्डर ज़ीरो क्या होता है, तो दो कर्व्स y1x और y2x कहलाएंगे कि उनमें प्रॉक्सिमिटी है ज़ीरो ऑर्डर की। कब, अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस हम निकालें, मतलब मॉड ऑफ y1x माइनस y2x, दोनों का हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें y1x और y2x का, अगर ये बहुत स्मॉल आए x की सभी वैल्यूज़ के लिए, तो हम कहेंगे y1x और y2x में प्रॉक्सिमिटी है एब्सोल्यूट ज़ीरो की। आगे की बात करते हैं कि मान लीजिए दो कर्व्स हैं y1 और y2x। तो दो अलग अलग कर्व्स हैं, हम कहेंगे कि इनमें प्रॉक्सिमिटी है ऑर्डर वन की। ऑर्डर वन की प्रॉक्सिमिटी कब होती है, जब हमारा मॉड ऑफ y1x माइनस y2x, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर हम y1x और y2x का लें, वो स्मॉल हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की सभी वैल्यू के लिए ये जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये छोटा हो। और साथ ही साथ y1 के फर्स्ट डेरिवेटिव का और y2 के फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें, किसका, y1 के y1 कर्व के फर्स्ट डेरिवेटिव का पहला डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और y2 का जो पहला डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, उन दोनों का अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें तो वो भी स्मॉल आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, वो भी मतलब बहुत छोटा हो x की सभी वैल्यूज़ के लिए। तो देखिए अभी मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर की और ऑर्डर वन की प्रॉक्सिमिटी बताई है। अब जनरल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दो कर्व्स y1x और y2x, इनमें प्रॉक्सिमिटी होगी कैसी, ऑर्डर n की, nth ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी, मतलब n ऑर्डर की निकटता या क्लोजनेस। प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब ही होता है निकटता। तो y1x और y2x दो कर्व्स अलग अलग हमने लिए, इनमें प्रॉक्सिमिटी होगी ऑर्डर n की। कब, अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें y1x और y2x का, ये स्मॉल हो, बहुत स्मॉल हो, स्मॉल नहीं आप वेरी स्मॉल कर लीजिए। पिछली डेफिनेशंस में अगर मैं स्मॉल लिख गया हूँ तो आप एक काम करिएगा, वेरी स्मॉल लिखिएगा, बहुत छोटा, ठीक है। तो y1x और y2x का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर हम लोग निकालें कि मतलब कितनी दूरी है उन दोनों में, कितना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जो है y1x और y2x का, ये कैसा होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए x की सभी वैल्यूज़ के लिए। साथ ही साथ अगर हम ऑर्डर n की बात कर रहे हैं, तो अगर y1x और y2x के फर्स्ट डेरिवेटिव्स का हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें तो वो भी बहुत कम आए, ठीक है। मतलब y1 का पहला डेरिवेटिव और y2 का पहला डेरिवेटिव, अगर इनके बीच में हम लोग दूरी को या डिफरेंस को चेक करें, और अगर वो भी बहुत छोटा है x की सभी वैल्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ तीसरी चीज़, y1 का सेकेंड डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और y2 का भी सेकेंड डेरिवेटिव, डबल डैश लगाए, डबल डैश, y2 का भी सेकेंड डेरिवेटिव, अगर y1 और y2 के सेकेंड डेरिवेटिव्स के बीच का भी डिफरेंस या दूरी, आप जो भी कहिए, अगर वो भी बहुत कम आए x की सभी वैल्यूज़ के लिए, ऐसे ही हम थर्ड डेरिवेटिव को चेक करें, y1 और y2 का थर्ड डेरिवेटिव, उसके बीच का भी एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर बहुत कम आए, मतलब उन दोनों में दूरी डिफरेंस बहुत ही कम हो x की सभी वैल्यूज, ऐसे चलते जाए, और y1 का nth डेरिवेटिव और y2 का nth डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, अगर उसके भी बीच का डिफरेंस कैसा है, बहुत ही कम आए, एब्सोल्यूट डिफरेंस उसके बीच का ही बहुत कम आए, दूरी बहुत कम आए, ऐसा समझिए x की सभी वैल्यूज़ के लिए, तो आपका y1 और y2 जो है उसमें प्रॉक्सिमिटी निकटता होगी nth ऑर्डर तक की, मतलब nth ऑर्डर तक इन दोनों y1 और y2 के बीच का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, दूरी, वो बहुत ही क्या है, कम है y की x की सभी वैल्यूज़ के लिए, मतलब nth ऑर्डर तक ये दोनों बहुत ही पास पास हैं। nth ऑर्डर, अगर
ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे y1 और y2 nth ऑर्डर तक एक दूसरे के बहुत निकट है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस nth ऑर्डर तक x की सभी वैल्यूज़ के लिए क्या है, बहुत ही कम है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि y1 और y2 में प्रॉक्सिमिटी है थर्ड ऑर्डर की, तो आप क्या बताएंगे कि थर्ड ऑर्डर तक मतलब थर्ड डेरिवेटिव तक, y1 और y2 के थर्ड डेरिवेटिव तक, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए, ये भी हो जाए, और एक और आ जाए कौन सा, y1 ट्रिपल डैश एक्स माइनस y2 ट्रिपल डैश एक्स। अगर मतलब y1 के थर्ड डेरिवेटिव और y2 के थर्ड डेरिवेटिव के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर बहुत ही छोटा है तो हम कहेंगे y1 और y2 x की सभी वैल्यूज़ के लिए अगर y1 के थर्ड डेरिवेटिव और y2 के थर्ड डेरिवेटिव के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस बहुत ही कम है तो हम कहेंगे y1 और y2 में थर्ड ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी है, मतलब थर्ड ऑर्डर तक y1 और y2 में निकटता बनी हुई है। चलिए एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि डिस्कस द, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, डिस्कस द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। दो कर्व है हमारे पास, पहला कर्व है y(x) इक्वल्स टू साइन nx अपॉन एन स्क्वायर, दूसरा कर्व है हमारे पास y1 जिसकी वैल्यू है 0। ये दोनों कर्व्स हमको इस इंटरवल 0 से पाई पे डिफाइंड है। तो देखिए हम प्रॉक्सिमिटी को निकालना शुरू करते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी चेक कैसे होती है, सबसे पहले हमको निकालना होता है दोनों कर्व्स का, मतलब बिना डेरिवेटिव का, एक भी डेरिवेटिव नहीं करना आपको, डायरेक्टली दोनों कर्व्स का आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। तो हम सबसे पहले पहला कर्व है हमारे पास y(x) तो इसको लेंगे और माइनस लगाएंगे, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। और दूसरा कर्व है हमारे पास y1(x), इसको लेंगे, बिना डेरिवेटिव किया आपको डायरेक्टली निकालना है। तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ y(x) क्या है हमारे पास, y(x) है, मॉड लगाया और y(x) की वैल्यू है साइन nx, तो साइन nx अपॉन एन स्क्वायर ये लिखा। और y1(x) की वैल्यू क्या है, 0 है, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, ये आप जानते हैं, ये बन जाएगा मॉड ऑफ साइन nx अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया मॉड ऑफ साइन nx अपॉन एन स्क्वायर। अब इसको समझिए जल्दी से, एन स्क्वायर कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, वो मॉड के अंदर रहे चाहे बाहर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये बराबर होगा किसके, साइन nx फिर सिर्फ मॉड्यूलस रह जाएगा, बाकी एन स्क्वायर इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे समझिए, मॉड ऑफ साइन x को आप जानते हैं, साइन nx को ना भी सोचे तो मॉड ऑफ साइन x आप जानते हैं ये लेस इक्वल 1 होता है, ये क्वांटिटी लेस इक्वल 1 होती है, और नीचे कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेस इक्वल 1 अपॉन एन स्क्वायर, बिकॉज दिस इज लेस इक्वल 1। दूसरी चीज़, एन स्क्वायर अगर ये हमारा, ये किसकी वैल्यू आ रही है, मॉड ऑफ y(x) माइनस y1(x) की। जल्दी समझिएगा, जैसे ही एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये चीज़ ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। और वो किसको अप्रोच कर, तो मॉड ऑफ y(x) माइनस y1(x) किसको अप्रोच कर जाएगा, किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। ठीक है, तो हमारा मॉड ऑफ y(x) माइनस y1(x) जो है वो क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मतलब हमको समझ में आ गया कि मॉड ऑफ y(x) माइनस y1(x) ये जो डिफरेंस है ये क्या है, बहुत ही छोटा, क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो एक तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा देखिए, खाली इतने से काम नहीं चलेगा, और देखिए निकालना पड़ेगा हमको, तो जल्दी से हम लोग निकालते हैं। एक तो हम लोगों ने निकाल लिया है, आगे का देखिए। दूसरा हमको निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ y(x) माइनस y1(x), मतलब इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स का हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। y था हमारे पास साइन nx अपॉन एन स्क्वायर था, तो साइन nx अपॉन एन स्क्वायर का अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन nx का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा n cos nx, ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर।
और y1x क्या था आपका 0, 0 का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये याद रखिए yx जो है आपका वो क्या था, yx था साइन nx अपॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा नहीं, साइन nx का होगा, साइन nx का क्या बनेगा cos nx, फिर nx का डिफरेंशिएशन होगा उससे n आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी n cos nx अपॉन n स्क्वायर के, इस n से ये इस एक n चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ cos nx अपॉन n, ये आ गया आपका cos nx अपॉन n। ठीक है, अब cos nx अपॉन n में क्योंकि ये चीज़ बराबर होगी किसके, मॉडुलस ऑफ cos nx अपॉन n के। ठीक है, तो मॉड ऑफ cos nx जो है आपका, ठीक है, मॉड ऑफ cos nx, देखिए मॉड ऑफ sin x भी लेस इक्वल 1 होता है, मॉड ऑफ cos x ये भी लेस इक्वल क्या होगा 1 होगा, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन n। ये चीज़ आप थोड़ा अगर आप लोग डिरिचलेट टेस्ट वगैरह प्रॉपर इंटीग्रल में किया तो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ समझिए, जैसे ही एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, दिस इम्प्लाइज ये हमारा क्या निकल रहा था, ये निकल रहा था मॉड ऑफ y डैश x माइनस y1 डैश x। तो हमारा ये जो मॉड ऑफ y डैश x माइनस y1 डैश x है, ये अप्रोच कर जाएगा, टेंड कर जाएगा जीरो को, मतलब कि मॉड ऑफ y डैश x माइनस y1 डैश x ये भी क्या है, बहुत ही छोटा है x की सभी वैल्यूज़ के लिए, इनका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब आगे का देखिएगा, मतलब हमको प्रॉक्सिमिटी 1 ऑर्डर तक की मिल चुकी है, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी चेक करेंगे। तो जल्दी से देखिए सेकेंड ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी क्या होगी। तो हम लोग अगला निकालेंगे y डबल डैश x माइनस y1 डबल डैश x। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी चेक करेंगे। तो देखिए y1 डैश x कितना निकला था हमारा, तो y डैश x जो है हमारा ये आया था n cos nx, इसी को x के n cos nx अपॉन n स्क्वायर ये आया था। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये किसके बराबर होगा, इससे काट दीजिए तो आपको दिख रहा है ये cos nx अपॉन n बन रहा था। ठीक है, इसी को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको y डबल डैश एक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा y डैश एक्स है। तो इसी को हम लोग अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको y डबल डैश एक्स मिल जाएगा। तो y डबल डैश एक्स क्या होगा, वन, ये n तो नीचे बना रहेगा, ये कुछ ज़्यादा असर नहीं डाल रहा है। cos nx का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा एक तो माइनस लग जाएगा आगे और साइन nx आ जाएगा आपके पास, साइन nx, फिर इस nx का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक n आगे आ जाएगा। और y1 क्या था, y1 तो आपका ज़ीरो था, तो y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज़ीरो और सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो। ठीक है, तो इतना आ गया आपके पास। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव मैंने बताया कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब क्या करिए, इस n से इस n को काट दीजिए तो ये आ गया आपका मॉड ऑफ माइनस का साइन और nx, मॉड ऑफ माइनस का साइन nx, और ये क्या होगा, ये लेस इक्वल 1 होगा। ठीक है, माइनस का मॉड ऑफ साइन nx या फिर लेस इक्वल 1 होगा। तो अब ये तो भैया जी मतलब स्मॉल आया नहीं है, बहुत स्मॉल तो नहीं है। ठीक है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पर जो प्रॉक्सिमिटी है वो ज़्यादा छोटी नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा छोटा नहीं आ रहा है। तो ये हमको क्या शो कर रहा है, विच शोज that the curves are close in
sense of फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तक ही एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो स्मॉल आया था, वेरी स्मॉल। फर्स्ट ऑर्डर प्रॉक्सिमिटी एंड नॉट, एंड हायर ऑर्डर के लिए नहीं, एंड नॉट हायर ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी नहीं मिल पाई, सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर की थी और फर्स्ट ऑर्डर की, बस फर्स्ट ऑर्डर तक प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता दोनों कर्व्स में मेंटेन रही है, सेकेंड ऑर्डर नहीं रही है। एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ जो आपके यूनिवर्सिटी की किताबों में रहता है यूनिवर्सिटी। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए और रखा है कि डिस्कस द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फॉलोइंग कर्व। आपकी थोड़ा सा चेंज है, वाई एक्स जो हमारा पहला कर्व है वो है साइन एन स्क्वायर एक्स अपॉन एन, ये साइन ये लिखा है SIN, वो एंगल है एन स्क्वायर एक्स अपॉन एन और दूसरा है y1x बराबर 0। ये दो कर्व हैं, पहला कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, 0 पाई पे इंटरवल पे डिफाइन है। आपको बताना है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी कैसी है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ। हिंट में ये है आपके लिए कि इसमें हिंट क्या, आप आंसर समझिए। इसमें आपको सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं जैसे मैंने अभी पीछे किया था पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया वैसे ही आप ट्राई करिए। इसमें आपको ज़ीरो ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी मिलेगी। आपको इसमें फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके आगे की तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर की भी नहीं मिलेगी। उसके आगे की तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, जब फर्स्ट नहीं तो आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको ज़ीरो ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी है, फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉक्सिमिटी इसमें नहीं है, आगे की तो देखनी ही नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स अगर आपको सही लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आपको पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ये भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें ऐसा लग रहा है जो मुझको पहले बना देनी चाहिए वीडियो, या कोई अगर टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं, तो पहले मैं वीडियो उसी पे बना दूंगा जैसा आपको सही लगे। तो थैंक यू।